दोस्तों आमतौर पर ज़िंदगी में इंसान दिन भर अपना काम करने के बाद में शाम को थक हार कर जब लेट जाता है तो उसके बाद में वो अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। अपने मोबाइल फ़ोन पे कुछ समय स्पेंड करता है, कुछ समय काटता है। इसी दौरान एक व्यक्ति शाम का खाना खाने के बाद में जैसे ही लेटता है और लेटने के बाद में वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और उसमें सोशल साइट्स ओपन कर लेता है। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहां पर एक दूसरे अननोन लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे ही ये व्यक्ति अपने फ़ोन के पन्ने पलट रहा होता है कि उसी समय इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। जब उस लड़की से मुलाकात होती है उसके बाद में इस लड़की का एक तरीके से मैसेज आता है या फिर इन दोनों के बीच में जैसे ही बातचीत शुरू होती है, ये बातचीत जो थी वो दोस्ती में बदल जाती है। अब जैसे ही इनके बीच में दोस्ती होती है तो दोस्तों आजकल की दोस्ती लड़कों की, उसके बाद में तुरंत बात प्यार तक पहुंचती है। अब प्यार है तो आजकल के ज़माने की जो एक रस्म बोले या फिर कुछ और कि अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो सबसे पहले भाई मिलना मिलाना, भाई शारीरिक संबंध जैसी कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ में फिजिकल होना, तभी इसमें सच्चाई मानी जाएगी। अब उसके बाद में इन दोनों के बीच में मिलने मिलाने की जो शर्त थी, जो टाइमिंग थी, वो रख दी जाती है। अब उसके बाद में ये लड़का बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करता है कि जिस दिन इसे उस लड़की से मिलने जाना होता है। अब रात्रि के करीब 4 बजे के आसपास ये जैसे ही उस लड़की से मिलने जाता है और उस लड़की से जैसे ही इसकी मुलाकात होती है उसके बाद में जैसे ही ये लड़का घर लौट के आता है और इसके घर वाले जब इसकी नीचे कपड़ों पे देखते हैं तो खून ही खून होता है। इस लड़के को देखने के बाद में घर में तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। और दोस्तों जो इस पूरी घटना में हुआ, यकीनन ये आज की यूथ पीढ़ी को एक तरीके से इससे सबक भी लेना चाहिए, इस तरीके से सीखना भी चाहिए कि आखिर किसके साथ में क्या क्राइम हो सकता है। अलर्ट भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए। तो ये घटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इस घटना की सच्चाई परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो मैं थोड़ा सा पहले शूट कर रहा हूँ क्योंकि मिलने वाले में रिलेशन में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ कमेंट्स जो अब तक आ चुके हैं वो सारे ही कमेंट्स वीडियो के अंत में मैं शेयर करूंगा, लेकिन अब से बाद वाले जो कमेंट्स आएंगे आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि वो कमेंट्स मैं आज के दिन कवर नहीं कर पाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक, अगर देखें तो एक ज़िला पड़ता है ललितपुर और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, थाना नरहट। इसी नरहट थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, गांव का नाम बनियाना। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि इसी रविवार जो गुजर गया यानी कल के दिन 7 जनवरी साल 2024 इसके फ़ोन पर एक कॉल आती है और कॉल करने के बाद में सामने से एक लड़की बोलती है। लड़की कहती है कि वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है, तुम जो तुम्हारा पुराना वाला घर है उस पे तुम आ जाना, वहीं पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब जैसे ही ये लड़का वहाँ पर उससे मिलने के लिए रात के करीब 3 से 4 बजे के समय पहुँचता है तो देखता क्या है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अब लड़का चूँकि उसका इंतज़ार करता रहता है, इंतज़ार करते करते लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है। अब जब 1 घंटे का समय गुजर जाता है और अभी भी इस घर के अंदर ऐसा कोई एक तरीके से कोई लड़की नहीं आई थी कि जिससे इस लड़के को आज मिलना था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में दरवाजे पे दस्तक होती है और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलता है तो देखता क्या है कि एक लड़की है, उसके साथ में 3 अन्य लोग हैं। अब जैसे ही ये लड़का देखता है ये तुरंत घबरा जाता है, लेकिन पहले सोचता है कि शायद उसकी सहेलियाँ या फिर अकेले आने में कोई डर हो, इस वजह से शायद ये लेके आई हो। उसके बाद में ये लोग अंदर पहुँचते हैं, लेकिन अंदर पहुँचने के बाद में ये जो लड़का है कुछ संभल पाता, कुछ अपने आप से एक तरीके से सोच समझ पाता कि यहाँ पे होने क्या वाला है, उससे पहले ही वो चारों के चारों लोग उस लड़के के ऊपर हमला कर देते हैं। अब दोस्तों उस लड़के के ऊपर जब हमला होता है तो हमला इस कदर तेज़ी के साथ में होता है कि वो लड़का ना तो कुछ सोच पा रहा था ना तो कुछ समझ पा रहा था कि उसके साथ में होने क्या वाला है। और इतनी ही देर में उसको इतनी ज़्यादा मार दी जाती है, इतनी ज़्यादा उसके साथ में मार पिटाई की जाती है कि वो लड़का वहीं पर गिर जाता है। अब जैसे ही वो लड़का गिरता है तो वहीं से एक लड़की आती है, एक लड़की जो कि अपनी जेब से एक चाकू निकालती है और चाकू निकालने के बाद में उस लड़के के गुप्तांग को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती है, उसके गुप्तांग को काट देती है। अब दोस्तों ये लड़का जैसे तैसे कर कर एक तरीके से वहीं पे उनसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब गुप्तांग कट जाता है, वहाँ से खून बहने लगता है, तो वो चारों के चारों लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं।
अब दोस्तों ये जो लड़का था जैसे तैसे कर अपनी बाइक पर बैठता है और बाइक पर बैठने के बाद में ये सीधा अपने घर को जाता है। अब बड़ा परेशान था, एक तरीके से गुप्तांग पर हमला किया गया था और दूसरी तरफ टेंशन ये भी थी कि घर परिवार वालों को पता चलेगा कहाँ गया था, क्या हुआ था, तो भी बड़ी टेंशन। लेकिन जान की बात है इसलिए घर पे बताना भी ज़रूरी है। उसके बाद में ये लड़का जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचता है और घर पे पहुंचने के बाद में जो इसके घर परिवार वाले होते हैं उनको सारी बात बताता है कि इस तरीके से किसी लड़की से मिलने गया हुआ था और उस लड़की ने उसके गुप्तांग पर हमला कर दिया। उसके बाद में उसकी ये हालत है। जैसे ही घर वाले ये सुनते हैं वो तुरंत उस लड़के को उठाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इधर पुलिस तक भी बात पहुंचती है और पुलिस तक जब बात पहुंचती है और जब इस पूरे केस में पुलिस इस लड़के से पूछताछ करती है तो जो बातें सामने आती हैं यकीनन वो बातें हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल ये लड़का बताता है कि मैं गांव बनियाना का रहने वाला हूं और मैं पिछले कुछ समय से राजस्थान में काम कर रहा था। वहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। जब उस लड़की के साथ में इसकी मुलाकात होती है तो मुलाकात पहले दोस्ती फिर प्यार। जब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है, शारीरिक संबंध बनते हैं। यानी एक तरीके से ये दोनों उस राजस्थान के अंदर एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। मेहनत मजदूरी दिन में करता था, शाम को अपने रूम पे आता था और ये जो लड़की थी ये भी वहीं पर काम करती थी। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक तरीके से जो पति पत्नी वाले रिश्ते होते हैं वो सारे के सारे रिश्ते कायम हो रहे थे। यानी एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे थे। अब उसके बाद में समय ऐसे ही गुजरता रहता है। ये जो लड़का था इसने लड़की को ये वादा किया था कि घर पहुँच कर वो तुझसे शादी कर लेगा। और उसके बाद में एक तारीख आती है कि ये दोनों वापस से अपने गांव आ जाते हैं। ललितपुर का जो गांव बनियाना है और ये जो लड़की थी ये सौजाना थाने क्षेत्र की रहने वाली थी। अब जैसे ही ये लोग अपने गांव आ जाते हैं वो लड़की इस लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि मेरे घर रिश्ता भेजो, मुझसे शादी करो। अब ये जो लड़का था ये रिश्ता करने में, शादी करने में आनाकानी करने लगता है। एक तरीके से अपनी फैमिली से ये कैसे कहे कि किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी या फिर उससे शादी करना चाहता है। अब वो लड़की चूँकि वो उसके साथ में अपने आप को एक तरीके से समर्पित कर चुकी थी, सब कुछ उस लड़के पे निछावर कर चुकी थी, अब उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो लड़की एक ऐसा रास्ता चुनती है जो कि क्राइम का रास्ता होता है। दरअसल वो लड़की जब ये लड़का मना करता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता तो वो लड़की मन ही मन में इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो इस लड़के को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लेती है। वो लड़की अपने 4 साथियों से मिलती है और साथियों से मिलने के बाद में उन्हीं में से एक लड़की जो कि इस लड़के से कांटेक्ट करती है। अब ये लड़का चूँकि एक तरीके से रंगीन मिजाज लड़का था, अब जैसे ही एक लड़की का एक तरफ से फ़ोन आता है या फिर कुछ और, तो जो उस लड़की की सहेली थी वो इसको अपने प्रेम जाल में फंसाती है और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में कुछ दिनों तक इनकी लगातार बातचीत होती रहती है। अब जब बातचीत होती है तो मिलने मिलाने जैसी बात आती है। अब जब मिलने मिलाने की बात आती है तो ये लड़का कहता है कि मेरे ही गांव के अंदर मेरा एक दूसरा घर है, उस दूसरे घर में कोई नहीं रहता, तुम चाहो तो वहाँ मुझसे मिलने के लिए आ जाना। अब जैसे ही उस घर की बात बताई जाती है वो लड़की तैयार हो जाती है और इसी रविवार यानी 7 तारीख को यह जो लड़का था ये उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर में जाता है। और जैसे ही उसके घर में जाता है वो जो लड़की थी वो लड़की इसके ऊपर एक तरीके से अपने 4 दोस्तों को लेके आती है और इस लड़के के ऊपर एक के बाद एक कई सारे चाकुओं से वार कर देती है। लेकिन जो वार करती है वो इसके गुप्तांग के ऊपर करती है, इसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर करती है, क्योंकि उसको एक तरीके से इतना ज़्यादा गुस्सा था, उसको ये था कि इसी प्राइवेट पार्ट के दम पर ये एक तरीके से लड़कियों के साथ में इस तरीके का कृत्य कर रहा है, तो क्यों ना इसके प्राइवेट पार्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब उसके बाद में जैसे तैसे करके लड़का अपने घर पहुँचता है। मामला जो था फिर उसके बाद में पुलिस तक भी पहुंचता है। लड़के को झांसी रेफ़र कर दिया जाता है। उसकी जो हालत है ये भी असमंजस में बनी हुई है। क्या होता है लड़के के साथ में तो अभी आने वाले कुछ दिनों में साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ के थाना निरीक्षक हैं जिनका नाम जो क्षेत्राधिकारी है नरहट के रक्षपाल सिंह, उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ एक तरीके से जो लड़के के ऊपर हमला करने का केस है वो दर्ज किया है। और उसके बाद में उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इन 4 लोगों की तलाश जारी है। अब जैसे ही इन लोगों की गिरफ्त आएगी उसके बाद में सबूतों के आधार पर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस लड़की ने जो किया, उसने जो रास्ता अपनाया, क्या वो सही था? अगर इस लड़के की वजह से, इस हमले की वजह से इस लड़के की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और इस लड़की को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जो कि उस लड़की से प्रेम कर रहा था, उसके साथ में सब कुछ कर चुका था, तो उसको चाहिए था कि वो उस लड़की से शादी करे, लेकिन एक तरीके से वो उस लड़की को इस्तेमाल करके उसको छोड़ना चाह रहा था।
इसी वजह से इस तरीके का क्राइम हो गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे क्राइम के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो हमारे वीडियोस पे जो कुछ कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स क्या है, ललित कुमार जी ने लिखते हैं, आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि कहानी के जो किरदार होते हैं उनकी तस्वीर, उनके फ़ोटो एक तरीके से बताया करो। तो भाई ऐसा होता है कि किसी कहानी के जो किरदार होते हैं, अगर पुलिस की तरफ से वो फ़ोटो साझा किए जाते हैं तो उन फ़ोटोओं को हम आपके साथ में साझा करते हैं थंबनेल पर। अदरवाइज़ अगर किसी की प्राइवेसी की बात आती है तो उस प्राइवेसी को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में AS 617 है, लिखते हैं, सरकार ने अवैध संबंध पर सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये रुफ्तु BK है, लिखते हैं, आपकी वॉइस का तो मैं कायल हो चुका हूँ सर, स्वीट वॉइस, ऐसे ही हमें कहानी सुनाते रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को इसने बदनाम कर दिया। रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। उसके बाद में गुरजोत सिंह है, लिखते हैं, गुड वन सर, लव फ्रॉम चंडीगढ़, ऐसे ही लगे रहो, बहुत अच्छे सुनाते हैं सर आप कहानी। भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद रियाज जी हैं, लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, बिहार से हम ही हैं। तो भाई मोहम्मद रियाज जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी हैं, लिखते हैं, मलिक साहब, कल यानी 8 तारीख को मेरे लाडले बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ आप अपने अंदाज में उसे बर्थडे की विश करें। उसका जो नाम इन्होंने बताया, नाम इन्होंने नहीं लिखा, जी लिखा है इन्होंने नाम, बेटे का नाम इन्होंने लिखा है मनमीत सिंह। तो ज्ञान सिंह जी, आपके जो प्यारे बेटे हैं उनका मैंने एक तरीके से रील भी देखा था, आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। मनमीत सिंह जी बहुत प्यारे बेटे हैं आपके। आपके बेटे को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और आपके जो बेटे हैं ये उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करें, आपका नाम रोशन करें। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी की तरफ से आपके प्यारे बेटे को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। उसके बाद में VK जोन है, लिखते हैं, बैकग्राउंड सर ब्लैक सूट नहीं कर रहा है, थोड़ा ब्राइट लगाओ। तो अभी क्या है कि हमारा स्टूडियो का काम चल रहा है और जैसे थोड़ी पैसों की भी अभी दिक्कत हो गई थी बीच में, क्योंकि हॉस्पिटल का एक तरीके से खर्चा हो गया था, तो उसकी वजह से अभी हम स्टूडियो में काम नहीं चला पाए। लेकिन बहुत जल्द ही आप लोग एक बहुत डेवलप और एक बहुत ही शानदार स्टूडियो को देखेंगे। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं, भाई कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, आप अपना सभी फैमिली को ध्यान रखना, ओके जी। तो देव कुमार जी आपका धन्यवाद, फिलहाल मैं ठीक हूँ। उसके बाद में अजय लामा है, लिखते हैं, सर आई एम योर रेगुलर व्यूअर्स फ्रॉम काठमांडू नेपाल, प्लीज़ पॉसिबल है तो नेपाल का भी क्राइम स्टोरी कवर कीजिए। जी भाई अजय लामा जी, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि अगर नेपाल की कुछ क्राइम स्टोरीज़ होती हैं जिनको मैं कवर कर पाऊँ, अपने अंदाज में आपको सुना पाऊँ, तो ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, सुबोध कुमार जी लिखते हैं, टेल सम ओल्ड क्राइम स्टोरी फ्रॉम अदर कंट्रीज टू। सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो सुबोध कुमार जी आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि शाबेज मलिक वाला है, और उस पर बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले, इंटरनेशनल क्राइम स्टोरीज़ को कवर करने वाले हैं। वहाँ पर आपको डेली ना सही तो दूसरे दिन एक इंटरनेशनल क्राइम स्टोरी मिला करेगी। उसके बाद में जो अगला कमेंट है देव मेहरा लिखते हैं, कैरी ऑन भाई। और उसके बाद में नासिर पठान जी हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, सर जी क्राइम इतना आगे बढ़ रहा है कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद में MD ज़मीर है, लिखते हैं, सावेज भाई अस्सलाम वालेकुम। तो MD ज़मीर जी वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं। चरण मैथ्यू है जो अपना कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, IPC 497 वापस चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, घोर कलयुग आ गया है भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। ज्ञान सिंह जी लिखते हैं, बेटे का नाम मनमीत सिंह है, तो आपके बेटे को मैं विश कर चुका हूँ ज्ञान सिंह जी, धन्यवाद आपका। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं जो कि सुनील चौधरी जी जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद सचिन कुमार बक्सर बिहार से कहानी सुनते हैं। आफ्ताब लोनी गाज़ियाबाद से कहानी सुनते हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, लेकिन आज सारे कमेंट्स कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो 3:30 बजे का समय है। वैसे मैंने आपको जो समय दिया था वो 5 बजे के आसपास का दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 बजे मैं वीडियो शूट पे बैठता था। लेकिन आज किसी की डेथ हो गई है किसी मिलने वाले में, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। एक तरीके से जो किसी की अंतिम विदाई होती है उसमें जो रस्में रहती हैं उसमें शामिल होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों के साथ में जो कहानी का सिलसिला है ये बदस्तूर जारी है, और इसी तरीके से जो कहानियाँ हैं ये आप लोगों तक आती रहेंगी। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को हमारी कहानी सुनाने का अंदाज़ पसंद आता है या फिर हमारी कहानी सुनाने में कोई गलतियाँ हैं, कोई ख़ामियाँ हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है और आप लोग अगर हमारी कमी हमें नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा।
तो आप लोग कमी भी बताइए, अच्छाइयाँ भी बताइए, कहानी कहाँ से देखते हैं वो भी लिखिएगा, और किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख दीजिएगा। और आपके जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।